राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अहोई अष्टमी के बारे में बात करेंगे। ये अहोई अष्टमी कब है और हमें ये व्रत किस उद्देश्य से करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए तथा क्या कार्य ऐसे हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि ये कार्तिक मास चल रहा है और इसमें हर दिन लगभग एक नया त्यौहार और व्रत होता है। तो जैसा कि अभी हमने करवा चौथ की पूजा करी और जो कि चतुर्थी तिथि को होता है, और वैसे ये अहोई अष्टमी ये अष्टमी तिथि को होती है, अहोई आठवीं। तो इसका विशेष बात ये होती है कि जिस दिन भी ये पड़ती है अहोई अष्टमी, उसी दिन दिवाली होती है। तो आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने बहुत कुछ इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि उनको इस प्रकार की उत्तम जानकारी समय से मिलती रहे। तो प्रिय मित्रों, ये कार्तिक मास अति पावन होता है और ये कार्तिक मास के ये जो है जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मनाया जाता है। तो ये इस बार पड़ रहा है हमारा व्रत अहोई अष्टमी का दिन सोमवार 13 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि 13 अक्टूबर को पड़ रहा है, मनाया जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि ये व्रत खास तौर से संतान के लिए किया जाता है। जिन बहनों की संतान नहीं है अथवा संतान है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो या कि इस कामना से कि वो स्वस्थ रहें, तो वह ये व्रत अवश्य करना चाहिए। महिलाओं के लिए ये व्रत तो उनके संतान के लिए एक वरदान स्वरूप है। तो करना क्या होता है कि इस दिन हमें प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद हमें पूजा स्थल में जाके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, जब तक हम संकल्प नहीं लेते हैं या कोई भी पूजा अगर हम नियम अनुसार नहीं करते हैं तो उसका फल हमें पूरा नहीं मिलता है। जैसे कि जब भी हम पूजा पाठ करें बैठ के, तो हमें सबसे पहले तो हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, उसके बाद हमें आचमन करना चाहिए और उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए जिस कामना से भी किया करना हो। तो ये सब करने के बाद हमें पूरे दिन व्रत रहना चाहिए और ये व्रत एक तरह से निर्जला रखा जाता है बिना पानी के। और जो महिलाएं या जो बहनें हमारी सरगी खाती हैं, वो करवा चौथ में भी खाती हैं, तो वो इसमें खा भी सकती हैं, परंतु ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है। ना खाएं तो सही है, खाती हैं तो भी कोई बुरा नहीं है, खा सकती हैं। तो ये तो अगर खाती है सरगी तो वो 4 बजे तक उनको खा लेना चाहिए प्रातःकाल। तो उसके बाद हमें क्या करना कि शाम के समय ये पूजा होती है, और तो पूजा करते समय हमें क्या करना चाहिए कि उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ जो हमारी दीवार हो उसमें हमें उनका अहोई माता का चित्र बनाना चाहिए। जो स्याहू है उनके बच्चों की भी छवि बनाना चाहिए, अथवा अब आजकल बाज़ार में कैलेंडर भी मिल रहा है तो उसको चिपका लेना चाहिए। और एक कागज़ में अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, जेठानी दुरानी के बच्चे, उनका नाम लिख के और उसको भी चिपका लेना चाहिए। दीवार में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बच्चों के नाम होते हैं, पुताई उताई में हटाना ठीक नहीं रहता। तो करने के बाद एक पाटा रखना चाहिए और कलश में रखना चाहिए। कलश में मीठा कलश रखना चाहिए, मीठा जल होना चाहिए। और गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद हमें इसमें हमें 8 चीज़ें चढ़ती हैं। 8 पूड़ी, 8 हलवा, 8 तरह का अनाज, 8 तरह के फल, ऋतु फल, और 8 अनाज में जैसे है गेहूँ है, चना है, जौ है, और जौ के साथ में जैसे मक्का है, बाजरा है, इस टाइप के हमें जल सब मिला के 8 चीज़ें चढ़ती, पर इसमें मसूर वसूर नहीं चढ़ती, इसका हमें ध्यान रखना है। इसका और फल चढ़ाने चाहिए, ऋतु फल जो चल रहे हैं। इसमें सिंघाड़े का अलग महत्व होता है, बच्चे की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर अनार चढ़ाते हैं तो अनार का अलग इसमें फ़ायदा मिलता है कि अनार से बच्चा दीर्घायु होता है। तो इस तरह सब करने के बाद अगर आपने पहली बार व्रत रखा है तो हमें सास के लिए इसमें हमें बायना निकालना चाहिए। तो सास के लिए इसमें हमें साड़ी कपड़ा पहली बार अवश्य निकाल रखना चाहिए। मिष्ठान है, फल है और दक्षिणा सब रख के जब पूजा समाप्त हो जाए, जब पारण करें उसके बाद हमें दान कर देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए सासू माँ को।
तो हमें ये पूजा करने, कलश रखेंगे गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद, हमें ये सब पकवान चढ़ाने के बाद, और जो इसमें क्या करते हैं कि इसमें उज्जवन जब करते हैं तो हमें इसमें पहली बार में एक चांदी का हमें लॉकेट ले लेना चाहिए सुनार के यहाँ जाके, और वो प्योर चांदी का हो, ऐसा उससे सुनार से बोलना चाहिए। और उसमें जो गाय की और सियाई माता की उसमें छवि बनी होती है, तो उसमें पीले धागे में, उसको पीले या लाल धागे में पिरो लेना चाहिए, और उसको उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और उसकी पूजा करने के बाद अपने बच्चे को उसको पहना देना चाहिए, और उसको पहनाने के बाद जब इसको 8 दिन तक पहनाए रखना चाहिए। और दिवाली के बाद, जब दिवाली की पूजा हम कर लेते हैं अमावस्या वाले दिन, उसके दूसरे दिन जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है पहले के दिन, उसको उतार करके फिर उसको हम उसकी पूजा वूजा करके उसको हम संभाल के रख देना चाहिए अगली बार के लिए। और अगली बार को में क्या करना है उसका मैं भी इसके बाद में बताऊंगी। तो इसके बाद हमें पूजा करने के बाद इनकी हमें क्या करना चाहिए कि हमें गेहूं के दाने हाथ में लेकर ही कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद किसी किसी का रिवाज होता है कि तारों की पूजा होती है, परंतु किसी किसी के यहाँ चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जैसे जिसके यहाँ पे हो तो उसको अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और व्रत का पारण करने के बाद खाने में, अपने भोजन में क्या बोलते हैं, जो सात्विक भोजन है वो आप कर सकती, वो आप कर लेना चाहिए। तो और इसका दूसरे दिन हमें उसी समय पूजा करने के बाद हमें चौकी थोड़ा सा हिला देनी चाहिए जब हम पारण कर लें उसके बाद। परंतु इसका विसर्जन नहीं होता, इसका भी सही करवा चौथ के जो दो होता दोनों का विसर्जन नहीं होता, इसमें रखा रहता। जैसे करवे में क्या होता, करवा रखा रहता पानी भरा करवा चौथ में, तो वो बच्चों को छोटी दिवाली वाले से नहलाया जाता है, ये पुराने समय से रीति रिवाज चलता आ रहा है। ऐसे इसमें होता है, जो करवे जो जल होता है ये रखा रहता है जो बचा हुआ, और उसको ढक के रख दे पाटे को, उसको विसर्जन उसको हटाते नहीं चौकी, और ये रखी रहती है। और दिवाली वाले दिन इसमें क्या होता है कि इससे बच्चों की आंखें मुंह सब धोया जाता, अपने ऊपर छिड़का जाता, घर में छिड़का जाता, इसका ये सब नियम होता है, ये सब करना चाहिए। और तो ये रही इस बार की पूजा। और जब अगली साल जब फिर ये व्रत आएगा तो इसको हम फिर उसको जो हमने लॉकेट बनवाए निकाल के उसमें 2-2 मोती हमें बढ़ा देना चाहिए। और ये हर वर्ष ऐसे करते रहना चाहिए। जैसे कोई बच्चा हुआ या बच्चा संतान की कामना से आपने व्रत किया है, तो फिर अगर संतान आपकी हो गई, अब दूसरे साल कर रहे हैं, तो इसमें 2-2 मोती आपको जड़वा देना चाहिए। और इसके बाद अगर शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें जड़वा देना चाहिए। ये सब करते रहना चाहिए। तो ये अवश्य फलीभूत व्रत होता है। अगर आप सच्चे मन से इसको व्रत को करेंगे तो आपकी संतान की उन्नत होगी, और संतान नहीं संतान होगी। शायद जो हमारी जो अहोई माता होती है सबकी सुनती, सबको कल्याण करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। तो ये रही हमारा वीडियो में आज की जानकारी अहोई माता के व्रत के बारे में। तो हमारा ये रही यार। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।